Hello बच्चों, let's read the question. The question is why is a slide wire bridge also called a meter bridge? जो हमारा स्लाइड वायर ब्रिज होता है उसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं, ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके की कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा स्लाइड वायर ब्रिज है, ठीक है, उसका यूज हम किस में करते हैं, हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारा बेस्ड होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। तो अब देखिए अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं एक स्लाइड मीटर ब्रिज का, तो इसमें क्या होता है, एक तो हम जोड़ते हैं नोन रेजिस्टेंस, फिर हम एक जोड़ते हैं अननोन रेजिस्टेंस, ये सपोज हो गया आर जो कि हमारा क्या है, नोन है। ये हो गया एस जो कि हमारा क्या हो गया, अननोन हो गया है, जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, किस पर, एक वायर से। ये हमारा क्या होता है, वायर होता है, ए बी वायर। और इसकी जो लेंथ होती है, ए बी वायर की लेंथ, वो होती है 100 सेंटीमीटर, या मैं कह सकती हूँ अगर मीटर में कहूँ तो ये होती है 1 मीटर के बराबर लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, गैल्वोमीटर लगाते हैं। गैल्वोमीटर से एक जॉकी लगी हुई होती है, ठीक है, ये जॉकी है। और ये इस तरह से इस वायर पर क्या करती है, स्लाइड करती है। इसको आगे पीछे हम स्लाइड करके बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जहां पर लेंथ डिफ्लेक्शन जो आता है जीरो आता है। जहां पर डिफ्लेक्शन जो होता है, गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होता है वो जीरो आता है, ठीक है, जिसको हम नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। वो बैलेंसिंग लेंथ हमारी बराबर होती है इस एस के बराबर, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, आर अपॉन एस, P अपॉन क्यू जो होता है वो R अपॉन एस के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम बनाते हैं तो इस तरह से हमारे पास, और ये एक बीच में लगा हुआ होता है गैल्वोमीटर के साथ रेजिस्टेंस, और इस तरह से होता है। ठीक है, ये मेरी P होती है, ये Q होती है, और ये R होता है, और ये मेरा क्या होता है, S होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सॉरी ये हमारा पी क्यू और ये आर और ये एस हो जाएगा। तो पी अगर इसमें करंट जीरो जा रही है, नल डिफ्लेक्शन के कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को हम जीरो कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो पी अपॉन क्यू का जो रेशियो होता है वो आर अपॉन एस का आता है। तो जब सिमिलरली जब हम इसमें बैलेंस करते हैं तो ये है आर, इसके लिए लेंथ सपोज यहाँ पर जॉकी पर बैलेंसिंग लेंथ एक्स पर आ गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो x हो जाएगी। तो बचा हुआ जो मेरा हो जाएगा वो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल वायर जो 100 सेंटीमीटर का है। तो r अपॉन एक्स जो मेरा होता है वो s अपॉन 100 माइनस एक्स के बराबर होता है। और यहाँ से हम इस बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको स्लाइड वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जॉकी को क्या करवाते हैं, स्लाइड करवाते हैं इस वायर के ऊपर, ताकि हमको क्या मिले, बैलेंसिंग लेंथ मिल जाए। जहां पर हमको क्या मिल जाए, बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, जहां पर डिफ्लेक्शन जो होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं, क्योंकि हम जॉकी को स्लाइड करवाते हैं इस वायर के ऊपर। मीटर ब्रिज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ जो होती है वायर की, वो हमारी क्या होती है, 1 मीटर होती है, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।